कहानी है एक बेहद खूबसूरत लड़की की जिसके साथ शहर के सभी मर्द टाइम बिताना चाहते हैं। हर रोज एक मर्द उसके पास आता है, लेकिन एक दिन एक किसान लड़के को इस वैश्या से प्यार हो जाता है और इसे अपने घर लाकर इससे शादी कर लेता है। तो आखिर अब एक इज्जतदार किसान और इस लड़की के बीच क्या होता है, और क्या यह लड़की अपने बीते कल को भुलाकर इस लड़के के साथ रह पाएगी या फिर दोबारा से अपने उसी ठिकाने पर चली जाएगी। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके सामने शहर के सभी मर्द मौजूद होते हैं। हर रोज इनमें से एक मर्द इसके पास आकर इसके साथ वक्त बिताता है। लोग इसके पास आने के लिए तरसते हैं। यहाँ पर हम एंजल को देखते हैं जो एक उदास चेहरे को लेकर खड़ी हुई बाहर मौजूद मर्दों की भीड़ को देख रही है। ये सभी मर्द एंजल के पास आना चाहते हैं। इसी दौरान एंजल अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करती है। यहाँ पर एंजल अपनी मॉम के साथ बेहद खुश है। असल में आज पहली बार एंजल के पिता एलेक्स इससे मिलने आ रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब एलेक्स आता है तो यह अपनी बेटी एंजल से ठीक से बात नहीं करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम बाहर जाओ। ये सुनकर एंजल चुपचाप बाहर चली जाती है, जिसके बाद एलेक्स एंजल की माँ से कहता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, तुम सिर्फ मेरे घर में रहती हो और ना ही मुझे तुम्हारा वो बच्चा चाहिए। एंजल बाहर खड़ी होकर ये सब सुनते हुए रो रही थी। असल में एलेक्स को हमेशा से एक लड़का चाहिए था और इसीलिए एलेक्स एंजल से नफरत करता है। एलेक्स एंजल की मॉम को मार पीट कर वापस चला जाता है। बाहर हम एंजल को देखते हैं जो उदासी को छुपाकर चेहरे पर झूठी हंसी रखी हुई है। इसी दौरान इसके पास इसकी मॉम आती है और कहती है कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंजल पूछती है, पापा अब वापस कब आएंगे? जिस पर इसकी मॉम कहती है कि शायद कभी नहीं। अब ऐसे ही वक्त के चलते इन दिनों को एक खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एलेक्स ने यह घर बेच दिया है, जिसके चलते अब एंजल और इसकी मॉम अपने सामान को पैक करके यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी एक ज्वेलरी की दुकान पर जाकर ये अपने सारे गहने बेचने लगते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि तुम्हारे ये सभी गहने नकली हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। एंजल की मॉम ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन देखा जाए तो अब इसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसके साथ उसकी मासूम सी बेटी है जिसे शायद भूख भी लग रही होगी। इन सब बातों को सोचते हुए एंजल की मॉम उस आदमी के साथ अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एंजल की मॉम बाहर आती है। अब इनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए एंजल की मॉम अपनी बेटी से सच्चाई छिपाए इसी काम को करने लगती है, जिसके बदले इन्हें जीने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन एंजल की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, तभी वह अपनी बेटी एंजल से कहती है कि बेटी, अपना ख्याल रखना। एंजल अपनी माँ को इस हालत में देखकर काफी रोती है, लेकिन ये खुद बेसहारा है। इसके पास मदद करने का भी जरिया नहीं है। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एंजल अपनी मॉम का इलाज करवा सके, जिसके चलते कुछ ही दिन में इसकी मॉम मारी जाती है। एंजल अब पूरी तरह से अकेली है। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, बस एक उदास और मासूम चेहरे के साथ ऐसे ही रहती है। लेकिन इसकी ये जिंदगी भी इसका ज्यादा दिन साथ नहीं देती है और बन जाती है शहर की सबसे खूबसूरत और मशहूर लड़की। लेकिन कैसे बनी ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर माइकल नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं जो अकेला अपनी खेती बाड़ी करता है। आज माइकल चर्च में जाता है और ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि मुझे एक अच्छा साथ चाहिए। इसके बाद माइकल शहर में अपने सामान को सप्लाई करने जाता है, लेकिन तभी पहली बार माइकल एंजल को देखता है जो आज शाम के वक्त बाहर घूमने निकली है। माइकल को पहली ही नजर में इस एंजल से प्यार हो जाता है और इसे बस देखता ही रहता है। तभी पास में मौजूद आदमी माइकल से कहता है कि वो इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके साथ वक्त बिताने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। ये सुनकर माइकल को हैरानी होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा काम क्यों करती है। माइकल सोच लेता है कि उसकी पिछली जैसी भी थी, मैं उसे भुलाकर इसे अपनाऊंगा और इससे शादी करके इसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। इसके अगले सीन में हम एंजल को देखते हैं। तभी इसके पास डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है। असल में डचेस एंजल की मालकिन है जिसने एंजल को यहाँ पर रखा हुआ है। ये आदमी एंजल से पैसे लेने आता है, लेकिन इसे लगता है कि एंजल ने और पैसे छुपाए हुए हैं, इसलिए इसके साथ बदतमीजी से बात करता है। जिंदगी से हारी एंजल भी इससे इसी की भाषा में बात करती है, जिससे इसको गुस्सा आता है और एंजल को मारने लगता है। मगर तभी यहाँ पर डचेस आती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर एंजल को हल्की सी भी चोट आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही कहती है इसे जल्दी से नए ग्राहक के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से तैयार हो जाती है, लेकिन तभी आज यहाँ पर पहली बार माइकल आता है। एंजल कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन माइकल कहता है कि देखो मैं ये सब करने नहीं आया, मैं उन सबसे अलग हूँ, और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एंजल हंसते हुए कहती है कि तुम पहले लड़के नहीं हो। हर रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे शादी के लिए कहते हैं। तुम बेवजह अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना है तो करो। खैर
थोड़ी ही देर में माइकल का वक्त खत्म हो जाता है, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अगले दिन माइकल फिर इसके पास आता है और इस बार माइकल ने डचेस को 2 गुना पैसे दिए थे और इस बार भी इसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक इज्जत की जिंदगी दूंगा। लेकिन एंजल कहती है, देखो मिस्टर, तुम अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हो, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पर डचेस का बॉडीगार्ड आता है और कहता है, माइकल तुम्हारा टाइम समाप्त हुआ है, इसलिए माइकल को यहाँ से निकाल दिया जाता है। बाहर आने के बाद माइकल का एक दोस्त इसे समझाता है कि उस पर अपने पैसे खर्च मत करो, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। लेकिन माइकल कहता है कि मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ, वो जरूर मेरे साथ चलेगी। इसके अगले सीन में माइकल फिर से एंजल के पास जाता है और फिर से उसी बात को दोहराता है, लेकिन फिर से एंजल का वही जवाब होता है। माइकल कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? हर रोज तुम्हारे पास एक नशेड़ी गंदे कपड़ों में आता है और वो तुम्हारा इस्तेमाल करता है। देखो एंजल, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। लेकिन एंजल कहती है कि अगर तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानोगे तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। माइकल कहता है, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साथ ही इसे इस बार किस करता है और कहता है कि अब तुम्हें विश्वास हुआ। लेकिन एंजल कहती है कि तुम सिर्फ एक किसान हो और कुछ नहीं, और इसे यहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी एंजल को अपने साथ एक जगह पर लाता है और एंजल को यहाँ पर बेचता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद एक लड़की इस आदमी से मना करती है कि ये जगह इसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन इसकी बात को नहीं मानता और जबरदस्ती इसे ऊपर यहाँ के मालिक ड्यूक के पास लाता है। जॉन ड्यूक से कहता है कि इस लड़की को तुम अपने पास रख लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। ड्यूक, जो कि लड़कियों को खरीदता और उनसे अपने लिए पैसे कमवाता है, ड्यूक यहाँ अपने दोस्तों को इशारा करता है और ये लोग जॉन को यहीं पर मार देते हैं। ये देख एंजल यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ड्यूक इसे रोक लेता है। वक्त के चलते एंजल अब काफी बड़ी हो चुकी है और ड्यूक एंजल को लोगों की बस एक जरूरत बना देता है, जिसके बदले ड्यूक को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब एक दिन यहाँ पर एंजल का बाप एलेक्स आता है। एलेक्स को नहीं पता होता कि ये मेरी बेटी है। एलेक्स एंजल के साथ इसके कमरे में जाता है। इसके अगले सीन में एलेक्स अकेला बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि एंजल ने इसे सब कुछ बता दिया था कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अब एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी क्या बन गई। एलेक्स रोते हुए अपनी गन को अपने ऊपर रखकर अपने आप को शूट कर लेता है। बाहर हम देखते हैं कि एक शैली नाम की लड़की एंजल को यहाँ से भगा देती है। जब ड्यूक को इसके बारे में पता लगता है तो वह शैली को मरवा देता है। अगले सीन में एंजल एक छोटी शिप में बैठकर इस शहर से कहीं दूर जा रही होती है। इसके पास में मौजूद कुछ लड़कियां इससे बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद एंजल एक दूसरे शहर में पहुंच जाती है। तभी इसके पीछे से वही 2 लड़कियां आती हैं जिनके साथ एंजल नाव में बैठी हुई थी। वो इसके पास आकर इसे मारकर इसके सभी पैसों को ले जाती है। एंजल यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। इसी दौरान यहाँ पर डचेस आकर इसे अपने साथ यहाँ ले आती है और इसे धंधे पर लगा देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम एंजल को देखते हैं। तभी इसके पास इसकी एक दोस्त आती है। एंजल कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। इसकी दोस्त पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? एंजल कहती है कि मुझे माइकल की याद आ रही है, शायद उसी की वजह से मेरी तबीयत डाउन है। एंजल अब फैसला कर लेती है कि मैं अब इस काम को छोड़ दूंगी, इसलिए डचेस के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं इस काम को छोड़ रही हूँ। डचेस कहती है कि आखिर तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? आखिर तुम्हें यहाँ पर किस चीज की कमी है? यहाँ पर तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन अब एंजल को यहाँ नहीं रहना और डचेस से कहती है कि मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन डचेस कहती है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी, जिस पर एंजल डचेस के ऊपर चिल्लाती है। तभी डचेस अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है कि एंजल की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, इसलिए इसको सबक सिखाओ। डचेस के कहने पर यह आदमी इसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है और इसे काफी मारता है। एक तरफ हम माइकल को देखते हैं, जिसे अचानक एक सपना आता है और एंजल को किसी परेशानी में देखता है। इसलिए सुबह होते ही माइकल एंजल के पास आता है और अब इसकी ऐसी हालत को देखता है तो इसे काफी बुरा लगता है। माइकल डचेस से कहता है कि मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। डचेस कहती है कि मेरे इस पर पैसे बाकी हैं, जब तक ये मेरा हिसाब नहीं कर देगी तब तक ये यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर माइकल अपने पास मौजूद कुछ पैसे देता है और एंजल से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर एंजल हाँ कहती है। माइकल अब एंजल को अपने साथ ले जाता है। घर आने के बाद एंजल माइकल से कहती है कि तुमने डचेस को काफी ज्यादा पैसे दे दिए हैं। माइकल कहता है कोई नहीं, मुझे बस तुम्हें वहाँ से निकालना था। लेकिन एंजल इसे इसकी अंगूठी को दे देती है, जो कि माइकल ने शायद इसे रास्ते में पहनाई थी। एंजल कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे सभी पैसे वापस लौटा दूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी करने के बाद मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। जिस पर माइकल हंसने लगता है और कहता है कि शादी करना कोई गुलामी नहीं है। तभी माइकल इसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तुम इन्हें पहन सकती हो। एंजल पूछती है कि ये कपड़े किसके हैं? माइकल बताता है ये कपड़े मेरी बहन के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और अब यहाँ पर मेरी बहन का पति पोल और मैं रहता हूँ। लेकिन पोल भी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तभी एंजल खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल अब काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए नीचे गिर जाती है। ये देखकर माइकल इसे सहारा देता है। अब वक्त के चलते ऐसे ही दोनों को एक साथ रहते हुए करीब 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब एंजल के जख्म भी ठीक हो गए थे। एंजल अपने पास माइकल को बुलाती है
और इसे कहती है कि अब तुम्हारा कर्ज उतारने का टाइम आ गया है और इसे अपने करीब आने को कहती है। लेकिन माइकल चाहता है कि पहले एंजल के दिल में मेरे लिए जगह हो, इसे महसूस हो कि मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ। इसलिए माइकल इसके करीब आने से मना कर देता है। इसके बाद माइकल जब बाहर खेती कर रहा होता है तो एंजल इसे देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर ये सब काम नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हारे काम में हाथ बंटा सकती हूँ। खैर, दोनों एक साथ मिलकर खेती करते हैं, जिसके बाद माइकल इसे मछली पकड़ना सिखाता है और साथ ही छोटे मोटे काफी कामों को करते हैं। अब जब रात होती है तो तभी माइकल एंजल के पास आता है और इसे कहता है कि हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है रात को हम कहाँ जाएंगे, लेकिन माइकल इसे नहीं बताता, बस इसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और काफी दूर एक ऊंची जगह पर लाकर इसे अपने पास बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और माइकल इसे उगते हुए रंगों से भरे सूरज को दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही रंग भरना चाहता हूँ। एंजल कहती है कि अगर तुम मेरा आधा भी सच जानोगे तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। माइकल कहता है तुम्हारी पिछली जिंदगी जैसी भी थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम चुन सकती हो। खैर, इसके बाद माइकल वापस घर आता है। तभी यहाँ पर काफी दिन के बाद माइकल का जीजा पोल आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हुए गले मिलते हैं। माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। पोल कहता है कि क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे नहीं? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी वाइफ दिखती कैसी है। माइकल पोल को अपने साथ एंजल के पास लाता है। पोल एंजल को देखते ही पहचान लेता है कि ये कौन है और क्या काम करती है, लेकिन माइकल के सामने पोल कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद माइकल बाहर की ओर चला जाता है। तभी पोल एंजल से कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? एंजल कहती है नहीं, क्योंकि सभी मर्द बिना कपड़ों के एक जैसे लगते हैं। पोल कहता है लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा था। और कहता है कि माइकल एक अच्छा लड़का है, उसे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए। क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम क्या काम करती हो? एंजल कहती है हाँ, उसे सब कुछ पता है और सब जानते हुए उसने मुझे अपनाया है। इसके बाद पोल बाहर माइकल के पास जाता है और एंजल के बारे में इसे सच्चाई बताता है। माइकल कहता है कि मुझे सब पता है। पोल को सुनकर हैरानी होती है और एंजल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनकर माइकल को गुस्सा आता है और इसके मुंह पर पंच मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो तुम्हें एंजल को भी एक बहन की तरह इज्जत देनी होगी। पंच मारने के बाद माइकल इससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम यहाँ से घोड़े ले जाओ और शहर में जाकर कोई अच्छा सा काम शुरू कर लो। इसके अगले सीन में माइकल एंजल को बताता है कि मेरे और पोल के बीच क्या हुआ है और वह कल वापस यहाँ से शहर जा रहा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे बच्चे चाहता हूँ, हमारी एक खुशहाल फैमिली होगी। लेकिन हमें पता चलता है कि एंजल माँ नहीं बन सकती। इसी दौरान हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजल एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवा दिया था, जिसके बाद से एंजल अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब एक दिन माइकल और एंजल ऐसे ही कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें कुछ लोगों की एक फैमिली दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक औरत पेट से थी। ये देखकर माइकल इन्हें अपने घर ले आता है और इन्हें खाना देता है। यहाँ पर एक मरियम नाम की लड़की और इसकी मॉम एलिजाबेथ, जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है, और एलिजाबेथ का पति है। थोड़ी देर बाद मरियम एंजल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे, जिस पर एंजल अपनी सच्चाई को न छुपाते हुए इसे सब कुछ सच सच बता देती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद एलिजाबेथ बच्चे को जन्म देती है। सभी में खुशी का माहौल था। माइकल और मरियम दोनों हंसते हुए बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। दूर खड़ी एंजल ये सब देखती है। इसके बाद एंजल और माइकल दोनों खेत में बीज बिखेर रहे थे। तभी एंजल कहती है कि तुम्हारी और मरियम की जोड़ी अच्छी लगती है, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। लेकिन माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एंजल सच्चाई बताती है कि मैं कभी तुम्हें परिवार नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ साल पहले ड्यूक ने मेरा ऑपरेशन करवाया था। लेकिन माइकल कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके अगले सीन में एंजल माइकल से कहती है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ से हमने उगते हुए सूरज को देखा है। एंजल की बात को मानकर माइकल इसे यहाँ पर ले आता है। एंजल कहती है मैंने काफी सालों में उगते हुए सूरज को नहीं देखा है, मैं हमेशा एक चार दीवारी में रही हूँ। इसके अगले दिन एंजल रास्ते में जा रहे एक बूढ़े आदमी के साथ माइकल को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और एक खत को छोड़कर जाती है। मरियम इस खत को लेकर माइकल के पास जाती है। माइकल इस खत को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ है कि माइकल और मरियम की जोड़ी अच्छी है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। मरियम कहती है कि तुम्हें एंजल को लेने जाना होगा, मगर अब माइकल कहता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसे मेरे प्यार पर विश्वास नहीं हुआ और अब वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। एंजल अपनी मर्जी की मालिक है। एक तरफ हम एंजल को देखते हैं जो एक होटल में आकर यहाँ के मालिक से कहती है अगर तुम्हें किसी खाना पकाने की जरूरत है तो तुम मुझे काम पर रख सकते हो, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन कहती है कि साथ ही मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए, जिसके लिए होटल का मालिक मान जाता है। इसके अगले सीन में एंजल होटल में काम कर रही होती है, लेकिन तभी ड्यूक का एक आदमी इसे देख लेता है।
अब रात को हम देखते हैं कि इस पूरे होटल में आग लग चुकी है और सुबह के वक्त एंजल बचे हुए सामान को ले रही थी। मगर तभी यहाँ पर ड्यूक आता है जो इसे काफी सालों से तलाश कर रहा था और इसे अपने साथ आने को कहता है। लेकिन अब एंजल वो सब काम छोड़ चुकी है और इसके साथ जाने से मना करती है, जिस पर ड्यूक धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं इस होटल के मालिक को मरवा दूंगा, और हाँ, इस होटल को भी मैंने ही जलवाया है। एंजल नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी बेकसूर की जान जाए, इसलिए इसके साथ जाने के लिए मान जाती है। ड्यूक इसे एक जगह पर ले आता है। एंजल देखती है कि यहाँ पर पहले से ही 2 मासूम छोटी बच्ची मौजूद हैं। ये देखकर एंजल समझ जाती है कि ड्यूक ने इन्हें यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी यहाँ इन्हीं की तरह लाया गया था। ड्यूक एंजल से कहता है, जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें लोगों को दिखाना है। थोड़ी देर बाद एंजल तैयार होकर बाहर आने लगती है। हम एंजल को देखते हैं जो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अगर ईश्वर तुम सच में हो तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत डाल दो ताकि आज मैं सभी के सामने सच्चाई बता सकूं कि आखिर ड्यूक ने यहाँ पर 2 छोटी बच्चियों को कैद करके रखा है। सभी के सामने एंजल को लाया जाता है। सभी लोग एंजल की खूबसूरती को देखकर खुश थे। तभी एंजल कहती है कि ड्यूक ने यहाँ पर 2 छोटी बच्चियों को कैद करके रखा हुआ है, और साथ ही सभी को अपने बारे में बताती है कि ड्यूक मुझे यहाँ पर तब लाया था जब मैं काफी छोटी थी और इसने मुझसे वो सब करवाया जिससे इसको पैसे मिले, और अब ऐसा ही यह उन 2 मासूम बच्चियों के साथ करने वाला है। ड्यूक यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों को लाता है और उन्हें बड़ा करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ड्यूक को ये सुनकर गुस्सा आता है और सभी से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ड्यूक एंजल को पकड़कर अंदर ले जाने लगता है और इसे मारने का फैसला करता है, लेकिन तभी ड्यूक का ही एक साथी ड्यूक पर हमला कर देता है। असल में ये आदमी ड्यूक के इस तरह के कामों से तंग आ चुका है और इसे लगता है कि मैं अगर एंजल की मदद करूंगा तो शायद कहीं न कहीं मेरे पाप धुल जाएंगे। ये आदमी एंजल से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। एंजल जाने से पहले दोनों छोटी लड़कियों को भी अपने साथ ले आती है। एंजल जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पर मौजूद सभी को पता चल जाता है कि ड्यूक ने सच में बच्चियों को कैद करके रखा हुआ है। ड्यूक एक बेरहम आदमी है, इसलिए सभी लोग उसे जान से मारने का फैसला करते हैं। ड्यूक अपने पैसों को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग ड्यूक को पकड़कर इसे सभी के सामने लटका देते हैं। अब इसके बाद हमें करीब 3 साल बाद का सीन दिखाया है। यहाँ पर पोल को देखते हैं जो किसी काम के सिलसिले से दूसरे शहर आया है, लेकिन पोल यहाँ पर एंजल को जाते हुए देखता है। पोल इसका पीछा करने लगता है और एक जगह पर पहुंच जाता है। पोल एंजल के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और आखिर ये कौन सी जगह है? एंजल कहती है कि यहाँ पर वो लड़कियां आती हैं जो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, और साथ ही माइकल और मरियम के बारे में पूछती है। पोल बताता है कि मरियम से मैंने शादी की है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर एंजल की पैरों तले जमीन निकल जाती है। एंजल चाहती थी कि माइकल एक अच्छा लड़का है, इसलिए इसे एक इज्जतदार और अच्छी लड़की मिलनी चाहिए थी जिससे उसे एक परिवार मिले। पोल कहता है कि माइकल आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और साथ ही पोल एंजल से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा है, तुम सही थी। पोल रोते हुए कहता है, एंजल हो सके तो मुझे माफ कर दो। एंजल कहती है, मैंने तुम्हें काफी पहले ही माफ कर दिया था। एक तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने उदास चेहरे को छुपाकर एक झूठी मुस्कान के साथ अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी माइकल की नजर दूर खड़ी एंजल के ऊपर पड़ती है। करीब 3 साल के बाद माइकल और एंजल ने एक दूसरे को देखा है। एंजल माइकल के पास आती है और कहती है कि मेरा नाम एंजल नहीं है, मेरा असली नाम सारा है, जिसे मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, और कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, और साथ ही माइकल से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन माइकल के लिए यही काफी है कि सारा यानी एंजल मेरे पास वापस लौट आई है। माइकल उसी अंगूठी को इसे वापस पहनाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब इसके बाद हम एक बार फिर से कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और हंसी खुशी मछली पकड़ रही है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। एंजल ने भी अपने अतीत को भुला दिया और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की कहानियों का खजाना मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं हमारी एक और किसी इसी तरह की अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।